अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं और सबीन भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम खेलों के हवाले से ही बातचीत कर रहे थे, तो साथ ही इतने में ख़बर आ गई कि सिलेक्शन कमेटी में उखाड़ पछाड़ हो रही है, तब्दीलियाँ हो रही हैं और ये अच्छी बात भी है। सबसे पहले सबीन आपको खुशामदीद कहूँगी, और मुझे पता है कि जितनी मुझे परेशानी है हमारे खेलों की, इतनी आपको भी है, क्योंकि आजकल पता ही है कि चल क्या रहा है हमारे खेलों में। अब तो परेशानी तो खैर आप नहीं उसको कह सकते। हाँ, एक वो क्यूरियोसिटी होती है कि यार टीम कैसा खेलेगी, पर अब तो हमारी टीम तो है ही नहीं। हाँ, अब तो तो निकल गई ना। अब तो यानी वो जो हम लोग 1 महीना पहले हम लोग ख्वाब बना के बैठे हुए थे, मैंने तो पूरा शेड्यूल बना लिया था। जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने कहा था जी 4 टीमें फाइनल में जाएँगी, इंडिया सेमीफाइनल में जाएँगी, इंडिया और साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और ये इंग्लैंड। न्यूज़ीलैंड का भी मैंने नहीं कहा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि हम पहले ही अपना सफ़र जो है वो ख़त्म कर लेंगे। अब वो मामलात है कि हमारी टीम वापस आ गई है, पाकिस्तान, ठीक है। और गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने हर खिलाड़ी से फ़र्दन मुलाकात भी की है, और सुना था कि मोहसिन नकवी को पाँव में मोच भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद वो खिलाड़ियों से मिले हैं। ज़ाहिर है जो मर्ज़ी हो, जितना भी हो, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा-सा पूछा किया है कि भई ये क्या तुम लोग इतना इतने बड़े लेवल पे क्या नाक कटवा के आ गए हो। अब देखिए ना, इंडिया किधर से किधर आ गया, सेमीफाइनल है। अब इंडिया इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल खेल रहा है। अब जीतता है, अच्छा खेलेगा तो जीत जाएगा, कल को फाइनल खेल रहा होगा, तो फिर आप यही रोना रो के बैठेंगे कि भाई वो ऐसा क्या खा के पैदा हुए हैं, वो ऐसा कौन सा उनकी परफॉर्मेंस है जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नहीं हो सकती। तो हाँ, ऐसा ही है। तो आज भी जब से खिलाड़ी वापस आए हैं, अब उनमें जो है वो खाड़ पिछाड़ शुरू हो गई है। अलीम डार ने उस दिन जो हम डिस्कस कर रहे थे, इस्तीफ़ा दे दिया, और उनका इस्तीफ़ा आज मंजूर कर लिया गया है। और अब जो सिलेक्शन कमेटी पे जो बातें हो रही थी ना, अब बिल आखिर उनको भी होश आ गई, और सिलेक्शन कमेटी में बंदे चेंज कर लिए हैं उन्होंने। सरफराज को रख लिया, सरफराज क्रिकेटर भी रहे हैं। अब फ़ायदा ये है क्रिकेटर को सिलेक्शन सरफराज कमेटी, अहमद। हाँ जी, जो हमारे साबिक क्रिकेटर ओके रहे हैं। ओके ओके, तो ठीक अब है। उसका फ़ायदा ये होगा ना सबीन के, देखो एक तो वो बंदा क्रिकेट खेलता रहा है, खुद सिस्टम का हिस्सा रहा है, तमाम चीज़ें रहा है, तो मेरे ख़्याल से ये, और टेस्ट टीम का अब उसे कोच भी मुकर्रर किया है, तो मेरे ख़्याल से ये अच्छा फ़ैसला है। चीज़ों को समझता है, और इससे समझ रही है कि कोई अपकमिंग सीरीज़ में कोई तब्दीली आएगी सरफराज को रखने से। नहीं, और मिसबा को भी डेफिनेटली। बनाया है, मिसबा उल हक को भी। ओके, ये मेरा ख्याल है कि ये पहला अच्छा फैसला है। जितना मैं क्रिकेट को समझती हूँ, मेरा ख्याल है कि पहला अच्छा फैसला है, क्योंकि सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को एशिया कप भी जितवाया था, और भी कई मैचेस की चैंपियन कई, ट्रॉफी हाँ, जितवाई थी, हाँ। चैंपियन ट्रॉफी जितवाई थी। इसके अलावा कई बहुत अहम सीरीज हैं जो सरफराज ने जितवाई हैं। इसके अलावा मिसबाह हक ने भी कई मैचेस मिसबाह हक ने जो है पाकिस्तान को जितवाए हैं, और ऐसे ऐसे मैचेस भी जो मुझे थोड़ा ऐसा याद है। साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का एक दफा मैच था, ये 2013 या 14 की शायद गालबन बात है। उस वक्त मैं स्कूल गोइंग थी। तो जब मैच शुरू हुआ तो मतलब वो था डू एंड डाई वाला हाल हो गया था, बिल्कुल एंड पे टेस्ट मैच था। 1 रन से पाकिस्तान वो मैच जीता था, और एक उसके रन से 1 रन से पाकिस्तान मैच जीता था, और वो मैच मिसबाह हक लीड कर रहे थे। कैप्टनसी मिसबाह हक के पास थी। तो मिसबाह हक ने पाकिस्तान को बड़ा बेहतरीन टुक टुक वैसे भी वो कहते थे, टुक टुक मशहूर टुक थे टुक ना। मशहूर थे, लेकिन टुक टुक मशहूर होने के बावजूद या टुक टुक तरह से खेलने के बावजूद मिसबाह हक ने टीम को बड़े बेहतरीन अंदाज में लीड किया। यस। एज सेम जो है वो सरफराज ने भी टीम को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लीड किया है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तो एक और चीजें सीरीज कितनी ऐसी हैं जो ऐसा ही सरफराज ने है। जीतवाई। इंडिया के साथ एक मैच था, वो भी सरफराज की कैप्टनसी में ही पाकिस्तान जीता था। तो कैप्टन से फर्क पड़ता है। अब जो मौजूदा टीम है पाकिस्तान की, उसका सबीन, कैप्टन आपको लगता है हिचकी लगी हिचकी है लगे और और रोजे व्यूअर्स नहीं? समझेंगे ओके, अब सबीन का रोजा नहीं है, रोजा पर नहीं ऐसा बिल्कुल है, भी नहीं रोजा है। बिल्कुल है, बस ये वो हम क्योंकि वॉक ज्यादा होती तो है वो अच्छा, ओपन। ऑन अ लाइटर नोट, वैसे जब हिचकी लगती है तो लोग कहते हैं कोई याद कर रहा होगा, आपका भी ये सीन है? पता नहीं कौन याद करे भाई, जो भी है आगे अपने इनके व्लॉग में मुझे बता देना। तो बहरहाल कोई तो फैन याद कर रहा होगा, है ना? शायद। तो क्या कहते हैं, अब ये है कि मतलब अब जब आपका टीम लीडर अच्छा होगा ना, तो आप खुद ब खुद अच्छा खेलेंगे। अब दोनों को अगर बनाया है तो इंशाल्लाह इसके इन फ्यूचर जो हैं वो बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने में मिलेंगे। और इंशाल्लाह 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 अगर यही दोनों रहे आगे साल 2 साल तक, तो आगे आने वाला जो भी बड़ी ट्रॉफी है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 हो या वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान, ऐसा ही है। आई विश के पाकिस्तान जो है वो जीते। और अगर ये दोनों ने लीड किया तो इंशाल्लाह मुझे भी लग पाकिस्तान रहा है जीते। कि इन दोनों का सिलेक्शन कमेटी में इनका शामिल होना है खुशाइन साबित होगा। और अल्लाह करे कि इतने अरसे से जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो ना हो। और हमें भी बहुत ज़रूरत है यार, मेरे कान तरस गए हैं बहुत अरसे से ये सुनने को कि पाकिस्तान ने जी कोई कप जीत लिया है। तो चाय का कप नहीं, मैं कह रही कोई कप जीत लिया है। नहीं, चाहे हम दूसरों को पिलाते हैं, फिर हम सुनते हैं कि टी इज हाँ, फैंटास्टिक। टी इज़ फैंटास्टिक।
तो वो वाली टीम हम नहीं कह रहे, हम कह रहे कोई बड़ा कप ले आओ, एशिया कप ले आओ, कोई T20 वर्ल्ड कप ले आओ, कुछ ले आओ, लेकिन हम उस कप का इंतजार करें। लेकिन वैसे तो कप बहुत है हमारी टीम के पास, चाय के कप है लेकिन वो कॉफ़ी के कप है, लेकिन अब हमें दूसरे कपों का इंतजार है। खैर अल्लाह करे कि सिलेक्शन कमेटी के ये जो शमूलियत है ये अच्छी साबित हो और हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। दूसरा, ये अब तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं, अलीम डार का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है और मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी, अब जैसे कोच है टीम का उसको भी मेरे ख्याल से एथिकली डिज़ाइन कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट था। 20 टीमें सबीन, 20 टीमें कोई छोटी टीमें, मतलब इतनी छोटी बात तो नहीं है कि उन 20 टीमों में क्या आप टॉप 4 में भी नहीं आए। मतलब पाकिस्तान इतनी गई गुजरी टीम निकली कि टॉप 4 में भी नहीं आई, टॉप 8 में आई और टॉप 8 में अपना पहला मैच बारिश की नज़र हुआ, दूसरा वो हारे, तीसरा वो जो है वो लकीली जीते और वो भी हार गए और सेमीफाइनल से बाहर हो गए। तो कौन सा कारनामा ऐसा अंजाम दिया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अब जो नई सिलेक्शन कमेटी है वो खुशाइन साबित होगी और उम्मीद हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ सबीन और मुझे इजाज़त दें और आप लोगों को भी कोई कमेंट हो इससे रिलेटेड और आप लोगों को ये फैसला कैसा लगा है, जरूर हमें भी। अमरीन एंड पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि इस्तीफों के हवाले से आपने कहा अलीम डार साहब का इस्तीफा उस दिन हमने डिस्कस किया था, खैर आज मंजूर हो गया। अलीम डार के साथ हमने कुछ और इस्तीफों का मुतालबा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तजवीज़ हमने दी थी कि अगर ये मजीद कुछ इस्तीफे ऐसे आए सामने तो मेरा ख्याल है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली टीम पर पड़ेगा। लेकिन अब वो उन्होंने अपना इस्तीफा ना देना पड़े उसको बचाने के लिए उन्होंने जो है सरफराज और मिसबा की कुर्बानी दे दी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, सरफराज और मिसबा के हाथ में आप लोगों ने बेशक टीम की कमान दे दी है, लेकिन उसके बावजूद 1 या 2 महीने की प्रैक्टिस से या 6 महीने की प्रैक्टिस से मेरा नहीं ख्याल कि टीम ठीक होगी, क्योंकि जिस हद तक आप टीम को बिगाड़ चुके हैं, जिस हद तक आपने टीम को तबाह किया है और मेरिट की धज्जियां उड़ाई हैं इस टीम की सिलेक्शन में, मेरा ख्याल है कि 6-7 महीने में ये नहीं होगा। और एक और चीज़ कि अगर जो मेरिट पे हम बात कर रहे हैं, बिल फर्ज के किसी एक बंदे को जो है वो कहते हैं कि जी आप लोगों ने टीम में रखना है, और मिसबा और सरफराज उसकी मुखालफत करते थे क्योंकि वो क्रिकेट को समझते हैं, ऐसा ही है। वो मुखालफत कर देते हैं कि फलां बंदा ग्राउंड में नहीं खेल सकता, सी कोई भी XYZ है। मोहसिन नकवी साहब उन दोनों को फिर भी इस पोजीशन पर रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? मेरा तो ख्याल है कि वो डेफिनेटली नहीं रहने देंगे। वो कहेंगे भाई ये लोग हैं तो इनको जो है वो पाकिस्तान में जो है वो हमने तो टीम में जो है उनको खिलाना है। जैसे मोहसिन नकवी साहब खुद एक चैनल के चेयर में एक चैनल के मालिक भी हैं, एक चैनल के मालिक भी हैं, उसके अलावा सैनिटर भी हैं, फिर वज़ीर दाखिला भी हैं, फिर चेयरमैन PC भी हैं, साबिक निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं। तो वो मतलब उन्होंने हर चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, तो वो अब इसको भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो कि उनका हर एक्सपीरियंस ही ख़राब रहा है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को मेरा ख्याल है इस चीज़ पर थोड़ा सा उनको फोकस करना चाहिए कि और पहले ये पॉलिसी बना लें कि अगर वो मुखालफत करते हैं किसी टीम की तो उनसे पूछें कि भाई आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं इस बंदी को, और अगर वो वैलिड हो तो आप कहेंगे भाई ठीक है, अगर आप दोनों मुखालफत कर रहे हैं तो ठीक है, आप हम इन लोगों को टीम में शामिल नहीं करते। जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, उन्होंने उनकी कारकर्दगी क्या रही पूरे वर्ल्ड कप में आपके सामने है, तो अगर शाहीन की मुखालफत की जाती है तो ये ना हो कि शाहिद अफरीदी के प्रेशर में, क्योंकि उनका दामाद है, उनके प्रेशर में आकर या उस पर कि भाई प्लेयर रहा है ये है वो, तो उसको जो है वो खिलाया जाए। तो मोहसिन नकवी साहब पहले इस चीज़ को मेक श्योर करें कि अगर वो लोग किसी शख्स को ऐड नहीं करते टीम में तो उसकी रीजनिंग उनसे ले लें, लेकिन यह कि ये ना करें कि भाई आप उनको ऐड करें ही करें। बिल्कुल शुक्रिया सबीन, आपने जो है वो बहुत अच्छा नुक्ता उठाया और मेरा भी यही मानना है कि तमाम चीज़ों पे नज़रसानी होना बहुत ज़रूरी है और मोहसिन नकवी को भी बहुत सारी चीज़ों में अब एक तल्ख फैसले करना जो है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही मुझे और सबीन को दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।